प्यारे बच्चों, आप सभी को बता देना चाहता हूं कि ये जितने भी अभी वीडियो बना रहे हैं और YouTube पर अपलोड कर रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स का है। यदि आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो फाइनली एग्जाम में आपको 90 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता है। यानी जितने वीडियो बना रहे हैं आप सभी इसको देखें और देखकर अपने कॉपी में इसको नोट करें और सबको याद कर लेना। यदि आप याद कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में फाइनली 90 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना है। रहे सलामत जिंदगी उनकी जो मेरी खुशियों की फरियाद करते हैं। रहे सलामत जिंदगी उनकी जो मेरी खुशियों की फरियाद करते हैं। एक खुदा उनकी जिंदगी में इतनी खुशियां भर दे जो ओपी सर के लिए अपना एक पल बर्बाद करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे यहां से कि वो रेक्टिफायर किसे कहते हैं। ध्यान देंगे। अगला टॉपिक है रेक्टिफायर यानी दृष्टिकारी। आइए देखते हैं रेक्टिफायर का डेफिनेशन। ध्यान देंगे। वह यंत्र जो एसी को डीसी में बदल देता है उसे ही रेक्टिफायर कहते हैं। ध्यान देंगे। रेक्टिफायर वो रेक्टिफायर यहां से क्वेश्चन आता है कि रेक्टिफायर को कितने भागों में बांटा गया है। तो याद रखियो कि यह दो प्रकार के होते हैं। इनको याद रखेंगे। रेक्टिफायर के कितने भागों में बांटा गया? दो। पहला देखेंगे। पहला होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। वह हिंदी में बोलते हैं अर्धतरंग दृष्टिकारी। हाफ का मतलब होता है अर्धतरंग दृष्टिकारी और फुल का मतलब होता है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। हिंदी में नहीं लिखते हैं, देखें। फुल वेव रेक्टिफायर। नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम में यही क्वेश्चन दिए कि रेक्टिफायर किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखेंगे। फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि वह यंत्र जो एसी को डीसी में बदल देता है उसे ही रेक्टिफायर कहते हैं। रेक्टिफायर को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी। क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी को परिभाषित करें और अल्फा बीटा और गामा किरण में अंतर स्पष्ट करें। तो सबसे पहले हम लोग रेडियो एक्टिविटी का डिफिनेशन देखेंगे वो कि रेडियो एक्टिविटी कहते किसे हैं। और लिखते वो भारी तत्वों के नाभिक भारी तत्वों के नाभिक से स्वतः ही अल्फा बीटा और गामा किरणों को
गामा किरणों को निकलने की प्रक्रिया को ही रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। ध्यान देंगे, इसमें एक लाइन और जोड़ते हैं, तथा यह पदार्थों के गुणजों को प्रदर्शित करता है। आइए इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में पहला देखें, वो एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल में ले लो रेडियम जो है पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा देख सकते हैं वो प्लोनियम यूरेनियम प्लेटिनियम प्लेटिनियम एटीसी। ये सब रेडियो एक्टिविटी पे काम करती है। अब कह रहे हो कि अल्फा बीटा और गामा किरणें में अंतर स्पष्ट करे। इसमें क्वेश्चन है, वो ये लॉन्ग क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिविटी को परिभाषित करे, अल्फा बीटा और गामा किरण में अंतर स्पष्ट करे। आइए वो इसका हम डिफरेंट देखते हैं। अल्फा बीटा और गामा को अंतर हम लोग देखेंगे। पहले इसको 3 भागों में बांट देंगे। पहला लेंगे वो अल्फा, दूसरा लेंगे बीटा और तीसरा क्या हो जाएगा गामा। अंतर इसका पहले देखेंगे वो कि अल्फा में कौन कौन से लेंगे। अल्फा किरण या कण भी कहा जा सकता है, बीटा किरण या कण, या गामा किरण या कण भी कहा जा सकता है। आइए इसमें पहला डिफरेंट देखेंगे, एक एक सबका देखते हैं। पहले कि यह हीलियम का संकेत याद करो क्या होता है, He प्लस है, यानी वो इस पर आयन की संख्या कितने हैं 2। बीटा में देखेंगे वो यह त्रियुगामी इलेक्ट्रॉन का संकेत क्या होता है E। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है निगेटिव। यह त्रिगामी इलेक्ट्रॉन है। इसमें देखते हो गामा में देखें, देखो यह विद्युत चुंबकीय विकिरण है, आइए एक बार और देखते हो। यह हीलियम He++ है, यह त्रिगामी इलेक्ट्रॉन है और यह विद्युत चुंबकीय विकिरण है। एक एक अंतर हो गया। दूसरा देखेंगे, अब ये 2 नंबर जो देखेंगे वो यह धनावेशित होता है और यह पॉजिटिव होता है। अब जैसी बात है वो कि जब अल्फा पॉजिटिव तो बीटा क्या हो जाएगा नेगेटिव। अंतर का मतलब होता है अपोजिट होना चाहिए, यानी वो यह नेगेटिव होता है। ऐसे भी आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होता है। और ये कैसा हो जाएगा, वो तो यह उदासीन न्यूट्रल हो जाएगा। यह उदासीन होता है। देखो दो डिफरेंट हो गया। तीसरा देखेंगे वो, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, इसका वो अंतर तीसरा देखेंगे कि ये जो अल्फा कण है इसका मास कितना होता है। तो लिखते हैं यहाँ पे, देखेंगे आप लोग, तो इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के
द्रव्यमान के कितना गुना होता है? याद रखेंगे 4 गुना होता है। 4 गुना होता है। और इसका द्रव्यमान यानी अल्फा कण का जो मास होता है ना, वो प्रोटॉन्स के मास के 4 गुना होता है। इसका देखते हैं मास कितना होता है। इसका रेस्ट मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है। देखो, इसका रेस्ट मास इलेक्ट्रॉन का मास के बराबर होता है, नहीं इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है। और इसका रेस्ट मास जो होता है ना, वो 0 होता है। इसका रेस्ट मास 0 होता है। 3 दिन हो गया। 4 नंबर देखेंगे, डिफरेंट नंबर 4। इसका आवेश कितना होता है वो ध्यान देंगे। इसका आवेश 2e होता है। अगर इसका आवेश 2e होता है तो इसका आवेश क्या होता है? -e होता है। इसका आवेश -e यानी इलेक्ट्रॉन्स कैसा होता है? नेगेटिव। अब ये तो 2 क्लियर हो गया कि इसका आवेश +2e होता है, इसका आवेश -e होता है। तो इसका आवेश बताएंगे क्या होता है? 0 होता है। वो इसका आवेश 0 होता है। अब चलिए अगला देखते हैं। अंतर अगला देखेंगे, जब इलेक्ट्रॉन 5 नंबर देखेंगे वो, जब इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड से होकर मैग्नेटिक फील्ड से होकर गुजरती है, मैग्नेटिक फील्ड से होकर गुजरती है, तो कम विक्षेप उत्पन्न होता है। देखो कह रहे जब भी इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड से होकर गुजरेगी तो कम विक्षेप उत्पन्न होगा। बनाएंगे ए। जब इसमें देखेंगे सेम वही है, बस इसमें कम तो इसमें अधिक हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड से होकर गुजरती है तो अधिक विक्षेप उत्पन्न होता है। इसमें बताओ, जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड से होकर गुजरती है तब कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। जब इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड से होकर गुजरती है तो कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। एक एक और इसमें देख सकते हो। अच्छा बोलो, जिसका कम विक्षेप उत्पन्न होता है वह क्या होता है? हल्का होगा कि भारी होगा? तो याद रखें अल्फा कण ना भारी होता है। एक एक अंतर और देख लेते हैं यहाँ पे कि
अल्फा कण भारी होता है, तो याद रखना जब अल्फा कण भारी होता है तो बीटा कण क्या होगा, हल्का। बीटा कण हल्का होता है। लास्ट वो देखेंगे एक क्या होता है कि यह उदासीन होता है, यह उदासीन होता है। न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन। देखेंगे वो नाभिकीय विखंडन का डिफिनेशन क्या होता है। याद कीजिए आपको हम बताए थे नाभिकीय विखंडन का डिफिनेशन। चलिए तो हम लिख देते हैं, आप लोग ध्यान देंगे और ये याद करेंगे। मेरी एक बात आप लोग सब लोग ध्यान से सुनेंगे। यदि आप इसकी तैयारी कर लेते हैं तो 99% गारंटी है कि फाइनली एग्जाम में 2025 में जो आप सभी एग्जाम देंगे, बड़न फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं, अगर आप उसकी तैयारी कर लेते हैं तो आपका एक भी नहीं छूटेगा। 99% की गारंटी है। तो आप सभी मेरे वीडियो को देखेंगे और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना है मेरे प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं न्यूक्लियर फिजन यानी नाभिकीय विखंडन का डिफिनेशन। जब हम किसी भारी धातु के नाभिक पर मंदगामी न्यूट्रॉन की बमबारी कराते हैं तो वह लगभग समान द्रव्यमान के दो हल्के नाभिक में विखंडन हो जाता है। दो हल्के नाभिक में विखंडन हो जाता है और इस प्रक्रिया के दौरान ध्यान देंगे। एक बार और इसको रिपीट करते हैं तो कि जब हम किसी भारी नाभिक पर मंदगामी न्यूट्रॉन्स की बमबारी कराते हैं तो वह लगभग समान द्रव्यमान के दो हल्के नाभिक में विखंडित हो जाते हैं। विखंडित का मतलब होता है टूटना। और ध्यान देंगे और इस प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त हो जाती है। तो इसी प्रक्रिया को ही
न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। आइए एक इसका इक्वेशन बताते हैं, इक्वेशन को देखते हैं। अरे प्रयोग से यह पाया जाता है कि, ध्यान देंगे, प्रयोग से पाया जाता है कि प्राप्त होने वाले प्राप्त होने वाले नाभिक का द्रव्यमान मूल नाभिक के द्रव्यमान से थोड़ा कम होता है और द्रव्यमान में यही कमी आइंस्टीन के अनुसार, आप लोग नाम सुने होंगे अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार ऊर्जा में कन्वर्ट यानी बदल जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। चलिए एक एटम्स को तोड़ते हैं। याद कीजिए यूरेनियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो बताएगा। यूरेनियम की परमाणु संख्या याद करेंगे 92 होता है। संकेत होता है यू, द्रव्यमान संख्या होता है 200, देखो वो कितना है 35। अब इसको खंडित करना है, तोड़ना है। तोड़ेंगे वो N01, तोड़ेंगे वो, एरो का सिंबल लगा देते हैं। इसको तोड़ो दो भागों में, तो टूटेगा तो क्या क्या बनाएगा, पहले एक खंडित करेंगे ना, तो ए पहले बनाएगा बेरियम की परमाणु संख्या 56, द्रव्यमान संख्या कितना लेंगे 141। चलो एक और बताइए। अब यहां से स्पष्ट हो गया कि 92 में से 56 घट जाएगा, कितना बचेगा 36, और 36 किसकी परमाणु संख्या, क्रिप्टन की यार। यहाँ पर जाएगा 36 और यहाँ पर जाएगा 92। अब तो टूटने के बाद कितना ऊर्जा मुक्त होती है, 3N01 प्लस में देखो वो क्या लिखेंगे 204 MeV मेगावोल्ट। ये तो वो आपका न्यूक्लियर फ्यूजन तोड़ने के बाद। नेक्स्ट अगला क्या है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। एक में तोड़ते हैं, दूसरे में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। देखेंगे न्यूक्लियर ये फ्यूजन था, ये फ्यूजन है वो, और आप लोग कंफ्यूजन नहीं होंगे नाम से। फ्यूजन और फ्यूजन याद रखेंगे, एक पेन का भी नाम है। संलयन का मतलब यहाँ पे जोड़ेंगे, हिंदी हो तो नाभिकीय संलयन। चलो वह देखते हैं डिफरेंट। वह नाभिकीय अभी क्रिया और नाभिकीय अभिक्रिया जिसमें काफी हाई टेम्परेचर
और लो प्रेशर और लो प्रेशर पर दो हल्के नाभिक को जोड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करता है, उसे ही न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। और वो दो हल्के नाभिक को जोड़कर एक भारी नाभिक बनाते हैं। एग्जाम्पल में लेंगे, चलो इसका भी एक्सपेरिमेंट दिखा देते हैं। देखिए वो इस प्रक्रिया में यह पाया जाता है कि प्राप्त होने वाले नाभिक का द्रव्यमान मूल नाभिक के द्रव्यमान से थोड़ा कम होता है और द्रव्यमान में यही कमी आइंस्टीन के अनुसार ऊर्जा में बदल जाती है। चलिए एक नाभिक को तोड़कर जोड़ना, इसमें जोड़ने का काम करेंगे। याद करो H किसका संकेत है? हाइड्रोजन। परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या 2 लेते हैं। एक और हाइड्रोजन को जोड़ो, H1 2, H प्लस H 2 को जोड़ो तो परमाणु संख्या 1 1 2 कितना आ जाएगा? यहाँ पे 2 किसकी परमाणु संख्या? हीलियम 2 और इसका द्रव्यमान कितना? 4। कितने एनर्जी को मुक्त करेगा? तो यहाँ पे देखो 24 MeV मेगा वोल्ट। तो फाइनली एग्जाम में कभी कभी ना वो इन दोनों का डिफरेंट पूछता है। तो आइए देखते हैं इसका डिफरेंट बिटवीन न्यूक्लियर fission and nuclear fusion।
इसको पहले आप क्या करेंगे, फाइनली दो भागों में बांटेंगे, एक नाभिकीय विखंडन में और एक याद करो किसमें, नाभिकीय संलयन में। और दोनों में आप अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। याद कीजिए, हम ये आपको अंतर बताए थे कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में क्या अंतर है, आप सभी को याद होगा। चलिए सबसे पहले हम इसको दो भागों में बांटते हैं। देखेंगे वो डिफरेंट कर दिए, इसमें एक कर दिया न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय विखंडन, इधर कर दिया न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिकीय संलयन। इसमें पहला डिफरेंट देखते हैं। पहला डिफरेंट ये बताओ कि नाभिकीय विखंडन में कम ऊर्जा मुक्त होती है, नाभिकीय विखंडन में कम ऊर्जा मुक्त होती है। अब जैसे बात है, इसमें कम होगी तो इसमें क्या होगा, अधिक। नाभिकीय संलयन में, नाभिकीय संलयन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। अगला देखें, वो कहता है इस क्रिया में नए तरह का तत्व उत्पन्न नहीं होते हैं, लेकिन इसमें जोड़ने से नए तरह के तत्व उत्पन्न होते हैं। इस क्रिया में नए तरह की, नए तरह का तत्व उत्पन्न नहीं होते हैं। जब इसमें नहीं होते तो इसमें उत्पन्न होते हैं। तो इस क्रिया में नए तरह का तत्व उत्पन्न होता है, क्योंकि इसमें जोड़कर नया बनाया तो इसमें तोड़ा जाता है। अगला देखेंगे, एक एक और एग्जांपल लेते हैं। वो इस क्रिया में विकिरण अधिक होता है, इसमें रेडिएशन अधिक निकलता है। तो इस क्रिया में विकिरण कम होता है। अब फाइनली एग्जाम में तीन तीन डिफरेंट दिखा सकते हैं। नेक्स्ट वो अब क्वेश्चन कह रहा है, कभी कभी एग्जाम में फाइनली क्वेश्चन कर देता है वो, जैसे ट्रुथ टेबल से संबंधित क्वेश्चन कर देता है कि और गेट, एंड गेट, नॉट गेट की सत्यता सारणी और लॉजिक सिंबल निकाले। आइए देखते हैं अगला। तो ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। फाइनली एग्जाम में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि और गेट, एंड गेट, नॉट गेट का ट्रुथ टेबल और सत्यता, ट्रुथ टेबल इसी को बोलते हैं हिंदी में सत्यता सारणी और लॉजिक सिंबल बनाए। तो देखते हैं और गेट, एंड गेट, नॉट गेट क्या निकालना है, इसमें ध्यान देना है। आपको कह रहा है कि नॉट गेट की सत्यता, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रुथ टेबल, सत्यता सारणी और लॉजिक
सिंबल बनाए। आइए एक एक को हम देखते हैं। इसका ट्रुथ टेबल और लॉजिक सिंबल। सबसे पहले फाइनल लेंगे और गेट के लिए। याद करो, और गेट का डेफिनेशन आपको बताते हैं कि वह लॉजिक गेट जब दो इनपुट में एक इनपुट या दोनों इनपुट रहता है तो ये आउटपुट की प्राप्ति होती है। यहाँ पे ध्यान दें, दो इनपुट में एक इनपुट या दोनों इनपुट रहेगा, यानी दोनों यस या एक यस रहेगा तो यस की प्राप्ति हो जाएगी। आइए देखते हैं। सबसे पहले इसका क्या रहेगा, ट्रुथ टेबल। किस गेट के लिए, वो और गेट के लिए। तो अब फाइनली पहले क्या करना होगा, इनपुट ले लो। आप इनपुट 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, हम 2 से ही दिखाते हैं क्योंकि इसमें ये नहीं बोला है कि इनपुट 2 या 3 लेकर बनाएं। और यहाँ पे कर देते हैं आउटपुट। इनपुट लेंगे ए और बी, आउटपुट की प्राप्ति होगा ए प्लस बी। या का और का मतलब होता है या दोनों में से कोई एक या दोनों होना चाहिए। हम यहाँ पे देखो इनपुट लेते हैं 9, इनपुट बी भी लेते हैं 9, ए भी 9, बी भी 9, तो आउटपुट क्या मिलेगा 9। इनपुट 1 को यस, बी को करते हैं 9, तो देखो दोनों में से कोई एक, यानी एक है, यहाँ पे मिलेगा यस। 9 यस यस और दोनों यस यस, तो ये क्या हो जाएगा यस। अब कह रहा है कि इसका लॉजिक सिंबल बनाए, कि इसका फाइनली लॉजिक सिंबल क्या होता है। तो ये लॉजिक सिंबल देखते हैं। लॉजिक सिंबल हम आपको बताए थे कि लॉजिक सिंबल जो होता है ना, वो चांद की 1/4 होता है, ऐसे बताए थे। लॉजिक सिंबल बना देंगे वो ए ए बी, आउटपुट इधर ले लेंगे, आउटपुट मिलेगा ए प्लस बी। वन पुट कर दे, 9 9 9 यस 9 यस 9 यस 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 मिलेगा। ये तो बहुत आपको और गेट का हो गया। अब किसका देखेंगे, एंड का। एंड का मतलब होता है और, हिंदी में इसको और कहते हैं। जब तक दोनों यस नहीं होगा तब तक आपको यस की प्राप्ति नहीं होगी। अगर 2 इनपुट रहे तो दोनों, 3 रहे तो तीनों यस होना चाहिए। अगर एक नहीं रहेगा, यानी 3 में से कोई एक भी यस की नहीं होगा, तो वहां पे नो की प्राप्ति हो जाएगी। आइए सबसे पहले इसका देखेंगे, ट्रुथ टेबल बने वो। इसमें पहले लेंगे इनपुट, इधर कर देंगे आउटपुट। इनपुट में वो 2 इनपुट लेंगे, एक लेंगे ए, दूसरा क्या हो जाएगा बी। आउटपुट का इक्वेशन आपको याद है, ए डॉट बी। देखो 9 9, याद करो क्या मिलेगा 9 यस 9, फिर भी क्या मिलेगा 9। जब तक दोनों ना हो तब तक ये 9 की प्राप्ति होगा। 9 9, ये भी क्या हो जाएगा 9 यस यस, ये मिलेगा यस। ये देखो आपका हो गया ट्रुथ टेबल किसका, एंड गेट। अब इसका लॉजिक सिंबल बनाइए। लॉजिक सिंबल याद है, लॉजिक सिंबल आपको हम बताए थे, कैसे बताए थे, हाफ चांद, इनपुट आउटपुट। इनपुट 2 है ए बी, आउटपुट का इक्वेशन याद करो, y बराबर ए डॉट बी। मानेगा 9 9 9 यस 9 9 9 यस 9 यस यस, क्या मिलेगा यस। एक और कह रहा है, और कौन सा गेट भाव, 3 नंबर में कह रहे हैं नॉट गेट। नॉट का मतलब होता है नहीं। नहीं, अब अर्थ स्पष्ट कर देंगे, जब यस रहेगा तो नो मिलेगा, नो रहेगा तो यस मिलेगा। सबसे पहले इसका ट्रुथ टेबल देखेंगे। इसमें इनपुट लेंगे वो 2, इसमें एक ही इनपुट होता है, 2 इनपुट नहीं लेंगे। इनपुट आउटपुट, इनपुट मानते हैं ए, इक्वेशन आउटपुट का हो जाए ए बार, एक बार। तो यहाँ पे ले 9, क्या मिलेगा वो यस।
इधर के अपोजिट मिलेगा, नो था तो इधर यस, और इधर यस लेंगे तो इधर क्या मिलेगा, नो। अब कह रहा है इसका भी लॉजिक सिंबल बताएं। लॉजिक सिंबल इसका ट्रायंगल की तरफ होता है। तो लॉजिक सिंबल, इसका लॉजिक सिंबल जो होता है ना वो यहाँ पे बना देते हैं, ध्यान देंगे। ये ट्रायंगल, इसके आगे एक होल्स, इनपुट हो जाएगा ए, मान रखेंगे 0 1, यहाँ मिलेगा 1 0। ये आपका हो गया कौन सा गेट, नॉट गेट।